दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, युधिष्ठिर की पत्नी को रहस्यमयी क्यों माना जाता है? उन्हें कभी उनके साथ नहीं देखा गया, तो युधिष्ठिर की पत्नी कौन थी? जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, महाभारत में अधिकांश पात्र व्यापक रूप से जाने जाते हैं। युधिष्ठिर महाकाव्य में सबसे प्रमुख पात्रों में से एक हैं, लेकिन जब उनकी पत्नी की बात आती है तो शायद ही कोई उल्लेख होता है। उन्हें अक्सर एक रहस्यमयी महिला के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जो अपनी पति के साथ सार्वजनिक जीवन में शायद ही कभी देखी गई हो। वनवास के दौरान भी वह उनके साथ नहीं थी, और जब युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय के रास्ते स्वर्ग की अपनी अंतिम यात्रा पर निकले, तो वह उनके साथ भी नहीं थी। तो वास्तव में युधिष्ठिर की पत्नी कौन थी? क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर की पत्नी कौन थी? पूरे महाभारत में उनका बहुत कम उल्लेख है। हालांकि द्रौपदी को भी उनकी पत्नी के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेकिन वह वास्तव में सभी 5 पांडवों भाइयों की साझा पत्नी थी। लेकिन युधिष्ठिर ने द्रौपदी के अलावा एक और महिला से विवाह किया था। उनकी एक पत्नी थी जिसने उनके एक बेटा को जन्म दिया। उस महिला का नाम देविका था। वह एक क्षत्रिय राजकुमारी थी जिसने युधिष्ठिर से विवाह किया था। हालांकि महाभारत में उनकी भूमिका काफ़ी बहस का विषय रही है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। वह युधिष्ठिर और अन्य लोगों के साथ वनवास में नहीं गई थी। ऐसा माना जाता है उनका विवाह वनवास से पहले हुआ था, लेकिन युधिष्ठिर के द्रौपदी से विवाह के बाद हुआ था। जब द्रौपदी के स्वयंवर के दौरान अर्जुन ने पानी में अपनी परछाई देखकर घूमती हुई मछली की आँख फोड़ दी और उसने उसे अपना पति चुन लिया, तो राजा द्रुपद को युधिष्ठिर से मिलवाया गया और उन्हें अभी भी अविवाहित बताया गया। यह दर्शाता है कि युधिष्ठिर का देविका से विवाह संभवतः द्रौपदी के बाद हुआ था। कुछ स्रोतों का दावा है कि युवराज नियुक्त होने के बाद युधिष्ठिर ने देविका से विवाह किया था। दूसरों का सुझाव है कि उनकी शादी कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद हुई थी। किसी भी मामले में महाभारत की प्रमुख घटनाओं के दौरान देविका की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। आमतौर पर कहा जाता है कि 14 साल के वनवास के समय युधिष्ठिर पहले से ही अविवाहित थे। हालांकि उन्होंने देविका को अपनी मां कुंती के पास छोड़ दिया और वह उनके साथ जंगल में नहीं गई। देविका और युधिष्ठिर का एक बेटा योधेय था, जिसने महाभारत युद्ध में भाग लिया और उसकी मृत्यु हो गई। युद्ध के बाद पांडवों के कोई भी बेटा जीवित नहीं बचे। केवल उत्तरा का अजन्मा बच्चा परीक्षित बच गया और उसे ही युधिष्ठिर ने 36 साल तक शासन करने के बाद राज्य सौंप दिया। दिलचस्प बात यह है कि विष्णु पुराण में युधिष्ठिर के बेटे को देवक कहा जाता है और उसकी मां को यदोबी कहा जाता है। महाभारत में देविका का उल्लेख शिव राज्य के शासन राजा गोवासेन की बेटी के रूप में किया गया है। वह एक धर्मपरायण महिला थी और महाभारत में महिलाओं के बीच उसे एक रत्न माना जाता था। हालांकि महाकाव्य में पर्याप्त संदर्भों की कमी के कारण उन्हें एक रहस्यमयी व्यक्ति माना जाने लगा। वह हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के साथ रहती थी। युधिष्ठिर ने उनके साथ बहुत दयालुता से व्यवहार किया और उन्हें द्रौपदी की तरह ही प्यार और स्नेह दिया। माना जाता है कि देविका भगवान यम की पत्नी माता उर्मिला का अवतार थी। वह माता कुंती और द्रौपदी के साथ सौहार्दपूर्वक रहती थी। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव उन्हें बहुत सम्मान देते थे। लगभग वह माँ की तरह उन्हें मानते थे। वह भगवान कृष्ण की भी एक समर्पित अनुयायी थी।
जब भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता तो वह उनसे प्रार्थना करती। कलयुग के शुरुआती शुरू में उत्तर भारत के लोग माता देविका और द्रौपदी दोनों को पारिवारिक देवी के रूप में पूजते थे, लेकिन समय के साथ देविका के चरित्र की महानता सामूहिक स्मृति से फीकी पड़ गई। प्राचीन ग्रंथों में देविका और द्रौपदी के बीच एक सम्मानजनक बंधन का उल्लेख है। दोनों महिलाएं एक दूसरे का सम्मान करती थीं। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी की एक शर्त थी, जब भी वह पांडवों में से किसी एक के साथ होती थी तो उस दौरान कोई भी अन्य पत्नी हस्तक्षेप नहीं करती थी, वह समय केवल उसका होता था। ऐसा कहा जाता है कि 36 वर्षों तक शासन करने के बाद युधिष्ठिर स्वर्ग की अपनी अंतिम यात्रा शुरू करने के लिए अपने भाइयों और पत्नियों के साथ हिमालय के मेरु पर्वत के लिए रवाना हुए। सभी भाइयों की पत्नियों उनके साथ थी, लेकिन इस अंतिम यात्रा में देविका का उल्लेख नहीं है। इसलिए दो दृष्टिकोण मौजूद हैं। कुछ कहते हैं कि उसने यात्रा शुरू की लेकिन जल्दी मर गई, जबकि अन्य मानते हैं कि वह यात्रा पर बिल्कुल नहीं गई और बाद में मर गई। महाभारत के बाहर अन्य प्राचीन शास्त्र और संस्कृत साहित्य में देविका के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। महाभारत में यदि पर्व पर उसका संक्षिप्त उल्लेख है। कुछ विद्वानों का मानना है कि देविका के चरित्र को इसलिए छायांकित किया गया क्योंकि द्रौपदी की कहानी इतनी शक्तिशाली और केंद्रित थी कि अन्य पत्नियों को उतना ध्यान नहीं दिया गया। यह भी कहा जाता है कि देविका के साथ युधिष्ठिर का विवाह वास्तविक और फलदायी होते हुए भी शिव राज्य के साथ एक राजनीतिक गठबंधन हो सकता है। ऐसी शादियां आम थी जहां दुल्हन या तो अपने माता पिता के घर या अपने पति के राज्य में बिना किसी सार्वजनिक उपस्थिति के चुपचाप रहती थी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपसे एक विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी मेरे द्वारा कही हुई बातें हैं, अगर उसमें से कुछ आपको समझ में ना आई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।